तुम ये बताओ अपनी आवाम पर गोली क्यों चलाई। यूनान के शहर एथेंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गोली क्यों चलाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पुरजोर एहतजाज। एहतजाज पाकिस्तानी कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के सदर जावेद असलम आराइन की क़ियादत में निकला। यूनान एथेंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा अवाम ने इमरान खान के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी हुकूमत से फौरी जवाब मांग लिया। यूनान एथेंस से खुसूसी रिपोर्ट देखें समाइल टीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ शबीर घुमन की। देखिए कि एक फर्द, एक मर्द, एक औरत किस तरह जुर्रत से, गैरत से अपने मिशन से मुंसलिक है। आपको अपने मर्द होने पर शर्म आएगी। आप कहेंगे कि हाँ मैं बड़ा सुस्त हूं, हाँ मैं बड़ा काहिल हूं, हाँ मेरी वजह से मेरी कौम जलीलो रुसवा है। यकीन करें आप सारे कहेंगे, लेकिन जब आप कंपेयर नहीं ना करते चीजों को, आपने कहा सारे इमामे हाँ होंगे ने धरना दिता ना इत्थे सफरखाना पाकिस्तान के सामने, ते सफीरां दे दलाल ते एजेंट कलम कला कई बारी होंदा सा। जो दलाल जेड़े सफीरां दे पैर चटदे ने, उन्हां दे पाले कुत्ते जेड़े हुंदे ने, वो कहंदे सन तको जी कलम कला खलोते हैं। मुझे फख्र है, हाँ मैं अकेला भी काफी था, काफी हूं। अकेला ही मर्द मैदान होता है और अकेला जब खड़ा होता है तो फिर कौम खड़ी होती है। क्या आज इमरान खान अकेला जेल में नहीं? करोड़ों लोग उसके पीछे नहीं। हाँ, अकेला खड़े होने की आदत बनाएं। महसूस करें कि आप मर्द हैं और अकेले में आप मजमा हैं। जब तक मेरे बच्चों आप ये महसूस नहीं करते, उस वक्त हकीकतन आपको अपनी मर्दानगी का पता भी नहीं लगता। इसलिए इन चीजों को याद रखा करें और इन जमातों से जुड़े, पेत्रो कोस्तादीनो से, कैटरीना से अपना ईमान बचाते हुए ईमान को भी बचाना है। तो फिर आपको समझ आएगी कि ला इलाहा का मतलब असल में क्या है, कि सारी दुनिया के मसले को, मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा करना इसका मतलब है। और अगर आप ये सोचते हैं तो यार मेरे अपने नहीं हल होंगे, मैं किसी ने की करने ने, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कलमे की समझ ही नहीं आई, आपने कलमा पढ़ा ही नहीं। सबसे जुर्रत वाला, सबसे गैरत वाला, सबसे बहादुर आपके अल्लामा साहब को होना चाहिए, आपके मौलवी साहब को होना चाहिए, क्योंकि कुरान वो बेहतर समझते हैं। तो जिसको कुरान के पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद जुर्रत और गैरत का पता नहीं लगा, तो मैं ये कहूंगा बड़े अदब से कि फिर जरूर गौर फिक्र करें कि क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या वैसे ही एक जॉब कर रहे हैं 700-800 1,000 यूरो के लिए। अगर हाजिर वक्त का इमाम जो है वो जुर्रत वाला होता तो सबसे पहले वो बाहर होता, आप और मैं उसके पीछे होते, लेकिन बदनसीबी से ऐसा नहीं हो सका। तो आगे कौन जाएगा? आगे फिर वो ही जाएगा जो जुर्रत से, गैरत से, ईमान से, जज्बों से आगे लगने की, अकेला गोली खाने की। वो कहते हैं जिसे मरना नहीं आता उसे जीना भी नहीं आता। मरने का हुनर सीख ले, गैरतमंदों जैसी जिंदगी भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फौजों की तवानाई, ताकत पता क्या होती है? वो ये होती है कि जब दुश्मन सर पर आ चढ़े तो आप और मैं उनके दस्तों बाजू बनकर, उनके जख्मों को अपने जख्म जानकर उनको सर माथे पर बिठाएं। तो ऐसी फौज, ऐसा सिपाही जिस पर लोग थूके, ऐसा ब्यूरोक्रेट, ऐसा सफीर जिसको आप चोर समझे, अगर जंग लग जाए, लोग उसको जूते मारने लगे, तो क्या आप और मैं उसका सहारा बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसलिए फौजों का ये बहुत कीमती असासा होता है कि अवामुन्नास उनसे प्यार करें। तो कौन सी चीज है जो उनको फिर आपके प्यार से बाहर निकालती है? करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए की करप्शन,
करोड़ों अरबों खरबों रुपए के बंगले, स्विट्जरलैंड के बैंक, उनको पता है कि मैंने तो बेल्जियम चले जाना है, फ्रांस चले जाना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा ले लेना है। तो हकीकत है कि उनको इस बात की होश के नाखून लेने चाहिए कि अवामो नास उनसे प्यार करे, नफरत नहीं, लेकिन वो होश के नाखून नहीं ले रहे, जिसकी वजह से वो आपकी नौकरी ठीक नहीं कर रहे। आसफ अली भट्टी साहब लगाएं।